जापान इस वक्त फ्री में वीज़े बांट रहा है, यानी कि वीज़े की फ़ीस भी नहीं है, बिल्कुल आप फ्री में अप्लाई कीजिए और जापान जाइए। और जापान का इस वक्त वीज़ा रेशो भी बहुत अच्छा है और सभी को जापान वीज़ा दे रहा है। लेकिन विजिट वीज़े पे कोई सेटलमेंट कर लेते हैं तो जापान में जॉब भी बहुत अच्छी मिल जाती है। और जापान में अगर आपको जॉब मिल जाती है तो यूँ समझिए 4 से 5 लाख रुपये से ज़्यादा सैलरी जापान में उस जॉब पर मिलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर ख़ान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, जापान इस वक्त फ्री में वीज़े बांट रहा है, यानी कि वीज़े की फ़ीस भी नहीं है, बिल्कुल आप फ्री में अप्लाई कीजिए और जापान जाइए। और जापान का इस वक्त वीज़ा रेशो भी बहुत अच्छा है और सभी को जापान वीज़ा दे रहा है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा बहुत प्रोफाइल अच्छा हो तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कम से कम इस यानी कि जापान इस वक्त अगर फ्री में वीज़े दे रहा है, यानी फ़ीस भी नहीं ले रहा आपसे, तो कम से कम इस वक्त अप्लाई कर लें। आइए, कब अप्लाई करेंगे आप? उस वक्त अप्लाई करेंगे जब आप जापान अपनी फ़ीस देगा। देखिए, अब शेंगन स्टेट्स के ममालिक में वीज़ा अप्लाई करते हैं, 20,000 रुपये उसकी फ़ीस है, 20,000 रुपये आप देते हैं तो फिर शेंगन स्टेट का वीज़ा अप्लाई करते हैं। जापान ने यानी पाकिस्तान से जापान इतनी मोहब्बत करता है और पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने वीज़े ही फ्री कर दिए। बाकी सऊदीया में रहने वालों के लिए, यूएई में रहने वालों के लिए फ़ीस है, पाकिस्तानियों के लिए बिल्कुल फ्री। वो खुद पाकिस्तानियों से कह रहा, आओ वीज़े अप्लाई करो, जो एंटाइटल करता है वीज़े के लिए हम आपको वीज़ा देंगे और आप जापान आइए। सही है, तो इसका बहुत आसान सा तरीक़ाकार है। तमाम तरह डिटेल्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और तरीक़ाकार भी बताऊँगा। देखिए फ्रेंड्स, जापान वीज़ा तो दे देता है ईज़िली, और ये कोरोना वायरस के बाद अपने उन्होंने अपना वीज़ा कुछ अर्से पहले शुरू किया है तो वो बहुत ईज़िली वीज़ा दे रहा है और आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिए। लेकिन जापान कोरोना वायरस से पहले भी अगर आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर कर देते तो वीज़ा दे दिया करते। लेकिन जापान में जो वीज़ा मिलना आसान है, लेकिन जो प्रॉब्लम होती है कि जापान के एयरपोर्ट पे पहुंचते, नारिता एयरपोर्ट में, यानी जो टोक्यो का एयरपोर्ट या ओसाका वगैरह का, तो वहाँ पे वो थोड़ी इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे कुछ सवाल पूछते हैं और आपने उसको सेटिस्फाई करना होता है। और वो भी तैयारी में आपको बताऊँगा कि आप आज सारी पूरी कंप्लीट बता रहा हूँ आपको कि आपने किस तरीके से वीज़ा अप्लाई करना है। वीज़ा अप्लाई करने के बाद आपने किस तरीके से वहाँ पर एंट्री लेनी है जापान के एयरपोर्ट पर। और इसके अलावा मैं आखिर में यही अपना मोबाइल नंबर भी दूँगा आपको और मैं बताऊँगा कि हमारी जो ऑफिस है वो आपको क्या सर्विसेज इस हवाले से प्रोवाइड कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा तरीका फ्री में बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है, गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि इतना आसान तरीके से बताने के बावजूद भी आप मुझसे रब्ता करेंगे तो कोशिश करें कि पहले खुद अप्लाई कीजिए और अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो फिर आप मुझसे रब्ता कीजिएगा। मैं अपना नंबर, कॉन्टैक्ट वगैरह आपसे आखिर में इस वीडियो को देता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, जापान जो है, पहले बता दूँ जापान है पे, जापान जो है ये साउथ ईस्ट एशिया में ये आ गया जापान, ये आ गया जापान। जापान साउथ ईस्ट एशिया के अंदर है और जापान जाने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए सबसे पहले मैं वो बताऊँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर जापान में आपको कोई दोस्त अजीज़ कारब रहता है तो वेल एंड गुड, वो समझ लें कि 99% आपका वीज़ा है। अगर आपको कोई फैमिली मेम्बर, कोई अजीज़ कारब जो जापान में लीगल रह रहा है, इलीगल नहीं, लीगल रह रहा है, और अगर वो आपको स्पॉन्सरशिप भेजता है, इन्विटेशन भेजता है, तो उस पर भी वीज़ा नॉर्मली मिल जाता है। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? आपका पासपोर्ट 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए। जापान का जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो अभी मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस तरीके से डाउनलोड करनी है और किस क्या क्या चीज़ें, वो बहुत आसान सा फॉर्म है, आप उसको फिलअप कर सकते हैं। और उसी में ये देखें, आपको भी जापान का जो इस्लामाबाद का जो एड्रेस है ये भी अभी आपको ये स्क्रीन पे चलता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जो वीडियो, जो वेबसाइट का लिंक दूंगा मैं जहाँ से आप जापान की वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, वहीं तमाम तरह डिटेल्स और भी लिखी हुई है। कराची का भी एड्रेस है, इस्लामाबाद का भी एड्रेस है, आप उसको तो देखिएगा जाके। अच्छा, इसके अलावा पासपोर्ट चाहिए, 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए। आपको पासपोर्ट साइज वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर होने चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पास MRC मैरिज सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए नादरा का। और अगर आप शादीशुदा नहीं है तो FRC होने चाहिए, जिसमें आपके तमाम तर फैमिली मेम्बर्स उसमें रजिस्टर्ड हों। और वो एक पेपर होता है जिसमें आपके तमाम तर फैमिली मेम्बर्स की पिक्चर लगी होती है, उनकी डिटेल होती है। नादरा से मिलता है, फैमिली रजिस्ट्रेशन या FRC कहते हैं। इसके अलावा आपका शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास कंपनी की तरफ से NOC, जिसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं, वो होना चाहिए। जैसे मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरब में और UAE में, उन सब के लिए भी यही रिक्वायरमेंट, जो मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं, जो जैसे UAE में रहते हैं तो उनको सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, यानी वो भी एक तरीके से कंपनी का कवरिंग लेटर होता है। इसके अलावा आपकी 3 महीने, यानी नॉर्मली शेंगन स्टेट वगैरह का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो 6 महीने की सैलरी स्लिप चाहिए होती है। जापान के लिए सिर्फ 3 महीने की सैलरी स्लिप आपको चाहिए होती है। इसके अलावा आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ रही हो तो वो बहुत अच्छा है, उससे आपका केस स्ट्रांग होता है और आपकी सैलरी भी अच्छी आनी चाहिए। ये नहीं कि 20,000 रुपये आ रही है। अभी लास्ट टाइम एक
बंदे ने खुद वीज़ा अप्लाई किया और कह रहा है भाई जापान तो सबको वीज़ा दे रहा है, मुझे रिजेक्ट कर दिया। जब मैंने उसका प्रोफाइल पूछा तो 25,000, देखिए 25,000 रुपये आपकी सैलरी अगर आपके अकाउंट में आ रही है तो आपको सोचें तुर्की भी वीज़ा नहीं देगा। तो जापान तो बहुत दूर की हो, तो कुछ प्रोफाइल हो आपको, मतलब कुछ इनकम आ रही हो। ऐसा नहीं कि आपकी इनकम कुछ भी नहीं आ रही है, बहुत ही कम आ रही है, नहीं 70-80 हज़ार रुपये आपके अकाउंट में इनकम आ रही हो तो वीज़ा ऑफिसर को पता लगा हाँ भाई ये कुछ खाता पीता आदमी है, ये कुछ वहाँ पे जाकर ट्रेवल कर लेगा। मतलब ये कि 20,000 रुपये में तो आप ये समझिए अगर आप लाहौर में रहते तो कराची भी ट्रेवल नहीं कर पाते तो आप किस तरीके से जापान जाएंगे। तो कुछ इनकम आना चाहिए। इसके अलावा आपका अपना एक वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर बनाइए, जिसे कवरिंग लेटर कहते हैं, और उसमें लिखिए वीज़ा ऑफिसर को अपने बारे में बताइए, अपने प्लान को बताइए, आप क्यों जाना चाह रहे हैं जापान, और अपनी सैलरी के, अपनी इनकम के हवाले से लिखिए, कंपनी के हवाले से लिखिए। और ये जो काफ़ी लोगों को मैंने देखा कि वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर वो इतना लंबा चौड़ा बना देते हैं, 3-3, 4-4 पेजेस का। नहीं भाई, वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर में कुछ उसका अपना जाने का मकसद बताइए, कुछ अपने बारे में बताइए, कुछ जाने का मकसद बताइए, पूरी डिटेल उसमें नहीं छाप दिया। वो यानी इतना लंबा चौड़ा काम नहीं था कि वो परेशान हो जाए आपकी चीज़ें पढ़ने से। इसके अलावा जो लोग कारोबार कर रहे हैं तो उनका लाजमी तौर पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रजिस्ट्रेशन लेटर होना चाहिए, उनका बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। अगर बिजनेस पर्सनल अकाउंट हो लेकिन उसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन नुमाया हो रही है, पता लग रहा है भाई ये एक्टिव अकाउंट है, ये नहीं कि किसी से पकड़े 20,000 लाख रुपए अपने अकाउंट में दिलवा के कल वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो ये समझिए कि वीज़ा 100% आपका रिजेक्टेड है। आपने अपना जो आपका जो बैंक अकाउंट है उसको आप मेंटेन करें, ऑर्गेनाइज करें, और उससे पता लगा रहा होगा भाई जेन्युइन अकाउंट है, ये नहीं कि लोगों से पैसे मांग के आपने जो है वो अपना अकाउंट बना लिया, ये काम नहीं करना। इसके अलावा आपके कम से कम 3 साल का टैक्स रिटर्न हो, और कम से कम 2 साल, और अगर अच्छा टैक्स रिटर्न 1 साल के हैं तो वो भी चलेंगे आप। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके साथ साथ आपका जो ट्रेवल अल्टरनेटिव प्लान होना चाहिए। जैसे आप बता रहे हैं कि मैं टोक्यो जा रहा हूँ घूमने के लिए, तो टोक्यो जा रहा हूँ, इतना कोई सस्ता शहर नहीं, थोड़ा महंगा शहर है, ये भी याद रखिएगा। और टोक्यो में किन किन लोकेशंस को आप विज़िट करेंगे ये भी आप अपने ट्रैवल अल्टरनेटिव प्लान में डे बाय डे लिखें कि इस दिन इस डेट को मैं इन जगहों को विज़िट करूँगा। एयरलाइन का टिकट आपके पास होना चाहिए, और एयरलाइन का टिकट जो है वो आप उसकी रिजर्वेशन करवाइएगा। उसके लोग कहते हैं कि भाई टिकट ही खरीद लो, और भाई 2-2.5 लाख रुपए का आप टिकट खरीदोगे, अगर वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो उस 2-2.5 लाख रुपए में से भी आपके समझिए कि 25-30 हज़ार रुपये कट जाएंगे। रिजर्वेशन करवाएं। हाँ, होटल की बुकिंग जो है वो पेड करवाएं, उससे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि हाँ भाई ये जेन्युइन ट्रेवलर है, और इसने जाने से पहले कर दी। क्योंकि होटल का जो होता है अगर आपकी आप नहीं जा रहे तो अगर 36 घंटे या 48 घंटे पहले अगर अपनी बुकिंग कैंसिल करवाते हैं तो फिर वो पैसे आपको मिल जाते हैं वापस। तो वो कंफर्म करवा लें और एयरलाइन की सिर्फ रिजर्वेशन करवाएं, सही है। तो ये चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। और अगर इन चीज़ों को सामने रखते हुए, और एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ये बनवा लें तो अच्छा, ये ऑप्शनल है लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। और जो लोग मेरे भाई मिडिल ईस्ट में रहते हैं, सऊदीया और यूएई में, उनको इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये पाकिस्तानियों के लिए तो बिल्कुल फ्री है। ये डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताएं, अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, और इसके साथ एक जापान के लिए एक एडिशनल जापान के लिए जो स्पेसिफिक ट्रेवल इंश्योरेंस होती है 30-40 हज़ार डॉलर की, वो करवा लें। वो भी तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये में हो जाती है। किसी भी ट्रेवल एजेंट से बोलेंगे वो कर देगा, या वेबसाइट से भी किसी भी वेब पोर्टल में जाएंगे वहाँ तो हो जाएगी। ये तमाम तर चीज़ें अगर आपके पास मौजूद हैं तो आप वीज़ा अप्लाई कीजिए। अच्छा, जो लोग पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा बिल्कुल फ्री है। सऊदीया में रहने वालों के लिए 95 सऊदी रियाल इसकी कॉस्ट है, और जो यूएई में मेरे भाई रहते हैं अमारात के अंदर, उनकी जो 105 दिरहम इसकी कॉस्ट है। ये अप्लाई करें, ये वीज़ा मिल जाएगा। इसके अलावा आपने ये भी याद रखना, जो मेरे भाई पाकिस्तान में मौजूद हैं, कम से कम 10 से 15 लाख रुपए कम से कम उनके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस हो, और वो ये शो रहा हो कि तकरीबन गुज़श्ता 3-4 महीने से वो आपके अकाउंट में स्टेप बाय सीरियल वाइज चलता है। यानी कि पहले 3 लाख थे, फिर 4 लाख हो गए, फिर 10 लाख, यानी हर महीने आपके अकाउंट में 2-3 लाख रुपये की सेविंग नज़र आ रही है। यानी कि आपने इकट्ठे जमा करवा दिए 15 लाख, नहीं। और जो मेरे भाई यूएई में रहते हैं और जो मेरे भाई सऊदीया में रहते हैं, उनके अकाउंट में भी तकरीबन, जो सऊदीया में रहते हैं वो उनके अकाउंट में 15 से 20 हज़ार रियाल, और जो यूएई में रहते हैं उनके अकाउंट में भी 15 से 20 हज़ार दिरहम होना चाहिए। इसी तरीके से मेरे भाई जो बहरीन, ओमान और कोवैत में रह रहे हैं, जो ओमान में रहने वालों के लिए जो ओमानी रियाल है वो तकरीबन जो समझे कि 4,000 ओमानी रियाल के नज़दीक हो, और बहरीन और कोवैत में रहने वाले जो हैं उनके अकाउंट में भी तकरीबन 3 से 4 हज़ार दिनार होना चाहिए। अगर वो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, अगर वो वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उनको इंशाल्लाह वीज़ा मिल जाएगा। देखिए, ये सिंपल सा तरीका है। फ्री में वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपको, अगर इन तमाम से चीज़ों को अप्लाई करेंगे तो ये 2 से 3 हफ्ते में इसका जवाब आ जाता है और वीज़ा मिल भी जाता है। इसके साथ साथ अब जापान का जब आपको वीज़ा मिल जाता है तो एंट्री की बड़े मसाइल होते हैं। एंट्री जापान इतनी ईजीली नहीं देता, ख़ासकर वो लोग जिनके ब्लैंक पासपोर्ट होते हैं, या वो लोग जो फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहे होते हैं। तो अब जब जापान जाएँ तो सबसे चीज़ें ये कि आपकी यूनिफॉर्म जो नहीं, आपकी जो आपका ड्रेस अच्छा होना चाहिए, 3 स्टार। ये लोग
टाई और पैन लगा के जा रहे हैं, 3 पीस पहन के जा रहे हैं, वो शख्स जिस शख्स ने कभी अपनी ज़िंदगी में पैंट शर्ट नहीं पहनी, अब वो जापान जा रहा नहीं। कैजुअल ड्रेस होने चाहिए, जीन्स पहन के जाएँ, आपको कैजुअल ड्रेस होना चाहिए, यानी कि शलवार कमीज भी पहन के चले जाएँ, लेकिन आपकी एक पर्सनैलिटी पता लग रही है, यानी कि शलवार कमीज पहनी है, उसके ऊपर आपने चप्पलें पहनी है, जरा उस पर कोई अच्छे से शूज़ वगैरह पहन लें, आपकी पर्सनैलिटी हो, आप एक डिग्निफाइड सिविलाइज्ड ट्रेवलर पता लगा रहे हो कि भाई आप यहाँ पे वाकई में घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं। थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आना चाहिए ताकि वीज़ा ऑफिसर अगर आपसे कुछ सवाल पूछे, वो सवाल ये पूछेगा भाई आपके आने का मकसद क्या है, और आपने उसको यही बताना है मैं घूमने फिरने के लिए आया हूँ। फिर वो आपसे पूछेगा भाई किन किन जगहों पे आप विज़िट करेंगे, उनको बताएं कि भाई इन जगहों पे मैं विज़िट करूँगा, उस टूर जो आपने अपनी ट्रेवलर टाइमली प्लान में लिखी। उसके अलावा वो आपसे ये पूछ सकता है कि भाई अभी आप एयरपोर्ट पर उतर गए तो आपका होटल है, वो होटल कौन सा है, वो आप उसको होटल की बुकिंग दिखा दें, भाई ये मेरा इतने दिन का होटल है। अच्छा, जापान में याद रखिए कि जापान, कनाडा और यूरोप में भी बहुत सारे ममालिक में यही है कि वीज़ा ऑफिसर को अगर डाउट होता है तो वो उसी होटल में फ़ोन करके मालूम कर लेता है कि आया कि भाई इस नाम के बंदे की बुकिंग है या नहीं। तो जब जापान के एयरपोर्ट पे आप उतरें तो आपकी बुकिंग बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए, सही है, 2 नंबर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जापान में अगर आप पहुंचते हैं तो आपके पास शो मनी होना चाहिए, कम से कम 2 से 3 हज़ार यूरो या डॉलर आपके पास होना चाहिए, और आपके पास एक क्रेडिट कार्ड कोशिश करें कि अगर आप जापान जा रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड बनवा लें। सिंपल कार्ड बन जाए तो वो भी सही है, सिल्वर कार्ड, और अगर गोल्ड कार्ड बनवा लें तो बता दें, क्योंकि गोल्ड कार्ड पाकिस्तान में बन जाता है, लेकिन ये यूरोप में जो रहने वाले हैं ये इसको बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी आसानी से नहीं बनता। अगर गोल्ड कार्ड ले लें तो वो बहुत अच्छा है। शो मनी ज़रूर रख के लेके जाएं अपने साथ, ताकि वो वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछे तो आप दिखा दें भाई ये मेरे पास अगर 1 हफ्ते का प्लान है तो देखेंगे $2000 में अपने साथ लेकर आया हूँ। अगर ये तमाम तो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ उसको सवाल आंखों में आँख डाल के और नॉर्मल एक्सप्रेशंस के साथ अगर आप उसको जवाब देते हैं तो वो आपको एंट्री दे देगा। इस तरीके से एंट्री दे देता है, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो इंटरव्यू वो कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं, वो सही तरीके से उसके सवाल के जवाब नहीं दे रहे होते। वीज़ा ऑफिसर को डाउट होता है यार ये जाने के बाद नहीं आएगा, और होता भी हमारे ये लोग जा रहे होते हैं, जितने भी लोग अप्लाई कर रहे होते हैं उनके पता कि जाने के बाद जो चाहते हैं उनमें से आधे से ज़्यादा पब्लिक तो आती नहीं, वो स्लिप लगाती है वहाँ पे। तो कोशिश करें कि कॉन्फिडेंस से बातचीत करें। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना ही फिर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ना ही आप किसी इंटरव्यू को फेस कर सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए। अब जापान में ये कि अगर आपको फ़र्ज़ करें वो अगर किसी वजह से आपको एंट्री नहीं देते तो सबसे पहले तो आपको एक डिटेंशन सेंटर में डाल देते हैं, और उस वक्त तक डिटेंशन सेंटर में जाते हैं जब तक आपकी नेक्स्ट फ्लाइट पाकिस्तान जाने के लिए या जिस मुल्क से आप आएँ या मिडिल ईस्ट में जहाँ से भी आए वहाँ पे कंफर्म नहीं हो जाती। और उसके साथ साथ फिर वो आपको तकरीबन $300 से $400 जुर्माना भी लगाते हैं। अच्छा जी, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूँ ताकि आप जाने से पहले अपना माइंड मेकअप करके जाएँ। ऐसा नहीं कि आप बस जा रहे हैं, नहीं, तो अपनी तमाम तरह चीज़ें तैयारी करके जाएँ। अच्छा फ्रेंड, जापान में अगर आप चले जाते हैं और आपको जॉब किस तरह से लेनी है तो वो भी मैं उस हवाले से मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो का लिंक मैं अपनी वीडियो के ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि जापान में आप किस तरीके से ईज़िली जॉब हासिल कर सकते हैं। और इस विजिट वीज़े पे जा रहे हैं, अगर किसी तरीके से अगर आप इस विजिट वीज़े पे कोई सेटलमेंट कर लेते हैं तो जापान में जॉब भी बहुत अच्छी मिल जाती है। और जापान में अगर आपको जॉब मिल जाती है तो ये समझिए 4 से 5 लाख रुपए से ज़्यादा सैलरी जापान में उस जॉब पर मिलती है।